Hello everyone, hope all of you are doing well. A very warm welcome to the channel. So in this video we are going to talk about the latest notification that has been released by UKPSC on its website. आप में से कई सारे ऐसे व्यूअर्स होंगे जिन्होंने AE का एग्जामिनेशन दिया होगा एंड you might be aware that this examination was held between 23rd to 27th April 2022. तो ऐसा मान के चल सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली एक साल पहले इसका एग्जामिनेशन हुआ था एंड इसका जो फाइनल रिजल्ट था वो डिक्लेयर हुआ था हमारा, जैसा कि आप इसमें देखिए मेंशन्ड है ऑलरेडी कि जो इसका रिज़ल्ट था वो 18th नवंबर को रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ था. ऑलराइट, बट व्हाट हैपेंड that there were certain candidates who used unfair means, and since this came to the knowledge of the SIT, that is the Special Investigation Team, so as a result this recruitment is being cancelled. देखिए ऐसा होता है कि कहीं पर भी अगर चीटिंग पाई गई है तो it is not possible that segregation हो पाए. It is equally possible that okay, if somebody has paid or done some unfair, used some unfair means, it is possible that some other person might not directly be involved but might have got help indirectly. जैसे कि किसी का सपोज किसी ने पेमेंट किया, उसने अपने फ्रेंड को अगर एक क्वेश्चन भी बता दिया कि चलो ये तुम ये तैयार कर लेना, उसको अगर सारे क्वेश्चंस पता है, उसके फ्रेंड को अगर एक भी क्वेश्चन पता है तो एक क्वेश्चन का तो एडवांटेज हो ही गया ना. तो इस तरीके से आप कहाँ तक ट्रैक कर लोगे. सो एज अ रिज़ल्ट जो इवेंचुअली हमारा जो ये रिक्रूटमेंट है इसको फाइनली कैंसिल कर दिया गया है एंड इसमें अब कमीशन की तरफ से ये नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है कि आपका जो यही नोटिफिकेशन के बेसिस पे जिन्होंने अप्लाई किया था तो अलग से नोटिफिकेशन नहीं आएगा. जिन स्टूडेंट्स ने पहले अप्लाई किया हुआ है उन्हीं का दोबारा एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा और न्यू एग्जामिनेशन डेट्स भी आपको दी जा चुकी हैं. आपका एग्ज़ाम होने वाला है अब 13th, 14th, 16th, 17th एंड 18th अगस्त 2023. सो इट विल बी हेल्ड ऑन दीज 5 days एंड इसके लिए अलग से आपको एक और नोटिफिकेशन रिलीज़ होगा जिसमें आपको डिटेल्स बताई जाएंगी कि कब आपका एडमिट कार्ड रिलीज़ होने वाला है. ऑलराइट, सो दिस इज़ नॉट अ ग्रेट न्यूज़ टू बी ऑनेस्ट, because of certain students या candidates जो ऐसे होते हैं, those who use unfair means, because of them the entire recruitment cycle is delayed. Okay, there were certain candidates who would have passed the previous examination using fair ways. All right, they might have studied, they might have cleared the examination based on their merit, but because of certain students who use unfair means, who buy the paper or do such things, because of them देखिए कितना डिले हो गया. देखिए 2021 में ये नोटिफिकेशन आया था, 22 में इवेंचुअली रिजल्ट एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ था, अप्रैल में, नवंबर में रिजल्ट आया था, स्टूडेंट्स वो प्रिपेयरिंग फॉर देयर इंटरव्यूज़, बट अगेन द साइकिल इज एक्सटेंडेड. अब देखिए अगस्त में आपका एग्जामिनेशन होगा एंड देन इसके रिजल्ट आते आते, इंटरव्यू आते आते 2024 तो हो ही जाना है ना. तो जिन स्टूडेंट्स की अच्छी खासी जॉब लग सकती थी वो भी टाइम से, एंड जॉब लगने के साथ साथ उनकी ज्वाइनिंग हो सकती थी, उनकी सैलरी आनी शुरू हो सकती थी, उन लोगों के घर में भी खुशी का माहौल हो जाता, उन लोगों को भी थोड़ा पॉजिटिव माइंड के साथ आगे बढ़ने की एक इच्छा भी रहती एंड आगे बढ़ने का उनको एक एडवांटेजेस वो पोजीशन पे रहते, कुछ अचीवमेंट का सेंस होता है उनको. तो इस सब से क्या होता है कि मेंटल पीस भी हरास होता है स्टूडेंट्स का. ठीक है, एक तो आप तैयारी कर रहे हैं, फेयर मीन्स के थ्रू आप जा रहे हैं, अब न्यू एग्जामिनेशन साइकिल होगी, अगेन स्टूडेंट जो मेहनत करेंगे वो अभी भी करेंगे, बट इवेंचुअली क्या होता है कि डिले हो जाता है. देन कई सारे स्टूडेंट्स की फाइनेंशियल सिचुएशन भी इतनी स्ट्रांग नहीं होती है, सो इट क्रिएट्स एन अननेसेसरी बर्डन ऑन द स्टूडेंट्स. तो ये तो देखिए एथिकल कंसर्न है एंड एथिकल डिलेमा की बात आ जाती है. तो स्टूडेंट्स या किसी भी स्टूडेंट को ऐसा नहीं, अनफेयर मीन्स का यूज़ तो नहीं ही करना चाहिए, बट ठीक है, अपनी अपनी समझ है, अपनी अपनी इच्छा है. बट इस सिचुएशन को देखते हुए इट इज़ हाईली कंडेम्ड, एंड क्योंकि अब हमारे स्टेट में एक बहुत स्ट्रिक्ट लॉ भी बनाया जा चुका है, तो होपफुली इन फ्यूचर ऐसी और न्यूज़ सुनने को ना मिले, ऐसे कोई एक्टिविटीज़ भी ना हो, फेयर तरीके से एग्जामिनेशंस हों, टाइमली कंडक्ट हो एग्जामिनेशंस, टाइमली रिजल्ट आए, टाइमली ज्वाइनिंग हो जाए, ताकि कई सारे स्टूडेंट्स जो अभी बेरोज़गार बैठे हुए हैं उनमें से कुछ लोगों को तो एटलीस्ट रोज़गार मिले, उनके घर पे खुशी का माहौल जनरेट हो, उनके पेरेंट्स को भी थोड़ा सुकून हो, उनको भी थोड़ा सुकून मिले कि हाँ मेरी मेहनत का फल मुझे मिला है. सो दिस वॉज ऑल the latest update that has been posted by UKPSC on its website. In case there are any other updates, we'll make a new video and post it on the channel. And साथ ही साथ क्योंकि अब आपका आरओ का एग्जामिनेशन आने वाला है, मोस्ट प्रॉबेबली इसी मंथ आपको उसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा. एंड जून में आप जानते हैं जून में आपका एग्जामिनेशन है, देन आफ्टर दैट अपर पीसीएस, लोअर पीसीएस इज ऑल्सो अप्रोचिंग. तो इसलिए अब अपनी प्रिपरेशन को भी गियर अप करना है. तो क्वेश्चंस पोस्ट करे जाएंगे चैनल पे, सो स्टे ट्यून्ड and always remember that whatever exam you're preparing for, you can do it. That's it for the day. We'll meet in the next video. Till then, bye bye and take care.